आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। ये गज़ल माणिक वर्मा की जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई व्यक्तित्व मुझे प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा और उनके साथ कुछ वर्षों तक कार्य करने का अवसर भी मुझे मिलेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रकाश कासर जी का, जो पिछले 39 वर्षों से सेंट एंथनी हाई स्कूल में कार्यरत हैं और इसी माह के आखिरी दिन वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वो हर एक बच्चा जो पिछले 39 वर्षों में सेंट एंथनी हाई स्कूल से पास होकर निकला है, वो प्रकाश काका, प्रकाश अंकल इस नाम को कभी भी नहीं भूल सकता। वो इनके व्यवहार को कभी नहीं भूल सकता। तो आइए आज हम एक इंटरव्यू के माध्यम से प्रकाश अंकल के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को छूने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे YouTube के चैनल एम विद मनीष सर पर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन किस तरह बीता? सर, बचपन तो हमारा गांव में गुजर गया कि डैडी यहाँ पर थे, बाकी हम लोग भाई लोग सब गांव में थे। वहाँ पर खेती का काम चल रहा था। वो तो कोकण में वही सब खेती चलती है। फिर जैसे जैसे बड़े हो गए, पहला बड़ा भाई आ गया मुंबई में, फिर मैं आया, फिर धीरे धीरे एक भाई, हम लोग 5 भाई है, सब लोग इधर सेटल हो गए। और खेती के लिए फिर कभी कभी पिताजी जाते थे, जिससे बारिश के टाइम वो खेती लगाना, वो सब उसी के लिए। और महाराष्ट्र के किस गांव से हैं? महाराष्ट्र हम लोग रत्नागिरी से है। रत्नागिरी में ये डिस्ट्रिक्ट है और तालुका हम लोग का दापोली आता है। फिर गांव उसमें कादिवली, जैसे कांदिवली नहीं, कादिवली एक हमारे दापोली तालुका में गांव है, उसमें हम लोग रहते हैं। और हमारा मतलब 2-3 पुरखों से वहाँ पर रहते हम लोग वहाँ से। फिर जैसे आपके बारे में सुना है कि आप बहुत कम उम्र में मुंबई चले आए। यस सर। बचपन में खेलने कूदने का उम्र होता था, उस समय आप मुंबई चले आए। सर, उससे उम्र में तो मैं शायद 18-17 का था लगता है, तभी आया मैं। फिर 1-1.5 साल और एक जो घड़ी का पट्टा बनता है उसमें मैं काम किया हूँ एक कंपनी में 1.5 साल। उसके बाद ये स्कूल में ज्वाइन हुआ। तो स्कूल में आपकी नौकरी जो लगी, उसके पीछे भी कोई कहानी है, कैसे लगी नौकरी? हाँ सर, कहानी बोलेगा तो मेरे पिताजी यहाँ पर काम करते थे चेन्नई रोड में हॉस्पिटल में। वहाँ पर एक सिस्टर थी और वो सिस्टर फादर अल्बर्ट गोंसाल्विस, ये यहाँ पर प्रिंसिपल थे। उनकी पहचान की थी, वो बहुत उनका अच्छा पहचान था। और मेरे पिताजी काम करते वहाँ पर, वो सिस्टर काम करते थे हॉस्पिटल में। तो पिताजी ने ऐसे ही बात करते करते बोला कि मेरा लड़का मुंबई में आया है, उसको थोड़ा काम चाहिए, अगर कहीं होगा आपके पहचान में तो बता दीजिए। तो उन्होंने फिर फादर अल्बर्ट से कांटेक्ट किया और बोला कि स्कूल में काम है, आप करोगे क्या, मुझे पूछा गया। तो बोला हाँ। तो वो हिसाब से फिर उन्होंने यहाँ पर स्कूल में भेजा। तभी मैं 19 ईयर्स का था। और फिर वो हिसाब से फादर ने देखा, बताया कि ऐसा ऐसा काम आपको करना है स्कूल में। जब भी ज्वाइन हुआ तभी कि भाई जो भी ऑफिस का काम, बाहर का, आउटडोर का, इंडोर का, जो भी काम है वो सब करना था। तो शुरुआत में फादर से डर लगा था जब पहली बार आए थे तो? बहुत डर लगता था, क्योंकि तभी जो फादर थे, फादर अल्बर्ट गोंसाल्विस, बहुत स्ट्रिक्ट थे। और स्ट्रिक्ट बोलने का क्योंकि हर साइड से उनको काम इतना परफेक्ट चाहिए था, वो सिस्टम उनको परफेक्ट चाहिए था। उसी में जब भी मैं ज्वाइन हुआ तभी भी मैं छोटा, एज 19 बोला तो बहुत हाइट भी कम था, तो ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ने वाला बच्चा ही है करके।
तो उसी ने फिर बता दिया कि ऐसा ऐसा मुझे काम करना है सब। तो उस हिसाब से डर तो लगता था, क्योंकि पूरा स्टाफ, स्कूल, बच्चे, उनको एक आदत थी फादर की, जब भी वो चर्च से स्कूल में सुबह आते थे 7 बजे, अभी उनके हाथ में एक की का बंच रहता था, उनके घर का चाबी रहता था, और आते आते वो बजाते रहते थे। जब भी गेट के तभी गेट भी नहीं था, पूरा स्कूल ओपन था, मगर ये नज़दीक जैसे अभी ग्रोटो अपना है, उसके नज़दीक आने के बाद तो चाबी का आवाज़ आता था। उनको आदत थी हर टाइम वो चाबी का बंच बजाने का। तो उसमें इतना डर लगता था कि हाँ अभी फादर आए। उसके बाद पूरा स्कूल साइलेंस होता था, जैसे हम लोग बोलते हैं कि टाचनी भी अगर गिर गई तो भी उसका आवाज़ आता था, वो हिसाब से। मगर एक बात उनका एक प्लस पॉइंट ये अच्छा बताने के लिए कि उन्होंने बहुत, जैसे हमारी लक्ष्मी टीचर थी, मैं था, जो पुराना स्टाफ था, और टीचर भी 81 में आई लक्ष्मी टीचर, तो 81 और 83 2 ही साल, तो भी उनको एक्सपीरियंस नहीं था, तो उनको भी काम बहुत सारा सिखाया। और उसमें ज़्यादा करके मुझे भी काम सिखाया कि हर पेपर, जैसा वेस्ट पेपर भी कैसा यूज होना चाहिए, वो हिसाब से उन्होंने बहुत काम सिखाया। वो हिसाब से, क्योंकि तभी मुझे हिंदी भी नहीं आती थी जब मैं गांव से आया, फिर यहाँ पर आके हर चीज़ मेरे को सीखने को मिला। और वो हिसाब से मुझे वो डर था, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट था, तो हर एक को, हर जैसे टीचर्स, स्टाफ, हर एक फादर से डरता था। आपको पहली सैलरी कितनी मिली थी? सर 83 में जब ज्वाइन हुआ तभी 350 रुपया पहली सैलरी मुझे मिली थी। और उसके बाद शायद वो फादर ने क्या सोचा पता नहीं है, तो 2 महीना वो दे दिया। फिर उसके बाद कुछ 650 रुपया बढ़ा दिया, मगर पहला पगार वो 350 का था। अच्छा, कितने वर्ष हो गए आपको पूरे स्कूल में? सर अभी 83 से लेके आज तक 39 इयर्स मुझे हुए स्कूल में। एक बात ये रहती है, बच्चों से मिलो, या मुझे भी लगभग 8 साल हो गया स्कूल में, ये चीज़ कि आप इतने शांत कैसे रह लेते हैं? इतना टेंशन वाला भी काम है, कई बार गुस्सा भी आता है, हम लोगों को भी आ जाता है, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? एकदम शांत कैसे रहते हैं एकदम आप? सर गुस्सा तो हर एक के दिमाग में बैठा रहता है, मगर मैं कहीं संप्रदाय में जाता हूँ जहाँ कुछ अच्छी बातें सिखाई जाती है, तो उसी में मतलब बताया जाता है कि भाई इंसान कैसा होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। तो वहाँ पर जो सिखाया गया उसमें ये भी बात थी कि हर चीज़ जहाँ पर आप गुस्सा करोगे तो वापस आपको कभी ना कभी वो रिटर्न मिलेगा। जो भी आप गलत काम करोगे गलत रिटर्न मिलता है। वो हिसाब से जो हम लोग को वहाँ सिखाया जाता है, तो ये बात जो सिखाई जाती है, भाई हर चीज़ अपने को जो आप करोगे वो आपको रिटर्न मिलेगा। तो जो सिखाया गया वो हिसाब से हम लोग मतलब भाई जितना शांत रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो वही खाली एक बात है, हम जहाँ पर जाते हैं स्वाध्याय में, वहाँ पर ये बात सिखाई गई है हमको। स्कूल से जुड़ी हुई कोई बात, ऐसी कोई यादें तो बहुत होंगी। यादें, 40 साल। हाँ सर, यादें तो बहुत है उसमें। अभी क्योंकि बहुत सारा याद है, जैसे हर फादर ने, जो भी स्टाफ था, जैसे टीचर्स ने बहुत हम लोग को हेल्प भी किया, क्योंकि हर जगह पर अपने को जहाँ गलती होती थी वो लोग अपने को बहुत संभाल के लिया। वैसे हम लोग भी उनको सपोर्ट करते थे हर बात के लिए, क्योंकि हम लोग एक फैमिली जैसे रहते हैं। तो सर बातें वैसे अभी एक फादर एड्रियन का बात, क्योंकि हर फादर का नाम लेने में बहुत टाइम जाएगा, और हर फादर ने भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया हर जगह पे, हर टाइम पे। फिर भी फादर एड्रियन ने ये बात, मैं फादर एड्रियन का नाम लेना चाहता हूँ इसी के लिए, क्योंकि हम फादर एड्रियन जब भी था यहाँ पर प्रिंसिपल, तो बहुत मैं प्रॉब्लम में था, मतलब फैमिली प्रॉब्लम हर चीज़ में।
तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। और वैसे ही देखा जाएगा तो जैसे अपने हिंदू लोगों में कहावत जाती है, कहीं तक कहना जा पड़ता है कि जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जन्म देने वाली माँ एक थी और संभालने वाली माँ अलग। वैसे ही मुझे तो फादर अल्बर्ट ने यहाँ पर जॉब दिया, वो एक माँ हो गई मेरी। और बहुत सारा प्रॉब्लम से बाहर निकाला फादर एड्रियन ने, वो दूसरी माँ हो सकते हैं वो हिसाब से। तो वो हिसाब से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो एक अभी वो ओपनली नहीं बताऊंगा कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, मेरा खुद का प्रॉब्लम था, फिर भी उन्होंने जैसे बाकी के स्टाफ को भी संभाल के लिया वैसे मुझे तो उससे और संभाल के लिया। उस हिसाब से तो उनको माँ ही कहना चाहिए ऐसा। पहले के समय में और आज के समय में स्कूल में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? सर पहले के समय में तो जब बच्चे पढ़ने आते थे तो माँ बाप खाली ये बोलते थे कि भाई स्कूल में जाना है तो तुमको पढ़ना है। उसके बाद कुछ भी हो, जैसे किसी टीचर ने मारा या कुछ बच्चे तो मस्ती करते हैं, उसमें किसी टीचर ने अगर मारा तो वो केस घर तक नहीं जाती थी। और घर तक बच्चे ने बताया भी कि भाई मुझे टीचर्स ने मारा है, तो वहाँ पर 2-3 फटके और भी दिए जाते कि भाई टीचर ने मारा है, इसका मतलब तुमने कुछ गलती किया होगा। और ये तो पहले की बात हो गई। अभी की बात सर ऐसे है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा करके बच्चे की साइड लेते हैं, तो वो हिसाब से एक्चुअली नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर पढ़ने भेजा तो जैसे टीचर्स तो उनके दुश्मन नहीं है, टीचर्स तो बहुत सारे साइड से उनको हेल्प करते हैं। तो अगर कहीं कुछ गलती किया तो उस हिसाब से 1-2 फटके तो टीचर्स का फ़र्ज बनता है मारना, क्योंकि वो उनको सुधारना चाहते हैं। तो वही हिसाब से अगर पेरेंट्स ने उनको उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए या कई जैसे टीचर्स को कोई प्रॉब्लम है तो आके मिलना चाहिए। और मतलब टीचर, स्टाफ, प्रिंसिपल हर एक तो बच्चों के फ़ायदे के लिए, मतलब उनका जो फ्यूचर है उसके लिए सब मेहनत करते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत कहीं अगर बच्चा ने गलती किया तो उसमें अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व ना हो, ये मेरा एक ये है कि एक हो सकता है अभी नया ज़माने के हिसाब से। सबका कंप्लेन होता है, टीचर्स का भी होता है, कई बार बाकी लोगों का भी होता है। आपका कंप्लेन आज तक नहीं हुआ? ना मैनेजर से हुआ, ना प्रिंसिपल से हुआ, ना टीचर से हुआ? सर ये तो ऐसे बारीक तो होते रहते हैं, मगर उसमें ज़्यादा जैसे सामने वाले ने भी पकड़ के नहीं रखा, मैंने भी नहीं पकड़ेगा, ऐसे बारीक तो कंप्लेन इधर उधर हो जाती। मगर दूसरा एक बात है कि जैसे मैंने पहले भी थोड़ा सा 5 मिनट पहले बताया कि जो हमको स्वाध्याय में जो सिखाया गया है, चलो भाई हो गया ना गलती, छोड़ भूल जाओ और आगे का सोचो कि आगे जाके क्या करना है। अगर गलती अपना आई तो मानो। तो उस हिसाब से हर एक से वही बात हंसते खेलते रहते हम लोग बात करते हैं, तो जो भी कुछ होता है बारीक सारीक वो वहाँ भूल जाते हैं। तो इतना प्रॉब्लम्स। और दूसरा भी कि जहाँ पर हर एक अगर पॉइंट हम लोग पकड़ के रखेंगे तो फिर आगे जाके तो तकलीफ होगी ही होगी ना। जैसे बात की सिंह सर, मिश्रा सर और यादव सर, इनके बारे में आप बार बार कहते हैं कि वो थोड़े ये संभाल के रखते, उनके बारे में अगर कुछ बता सकें। नहीं, सवाल ही नहीं सर आता है, क्योंकि वो जैसे अभी आपने तीनों का नाम लिया, सिंह सर, मिश्रा सर, यादव सर, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग अपना जॉब था, मगर हम लोग जब घर से निकलते तो ऐसा लगता कि हम लोग जॉब पे नहीं जा रहे। कई फैमिली है, जो एक घर है वो घर के अंदर हम लोग जाते हैं। और हर जो तीनों का नाम लिया, हर सर के पास एक, जैसे अभी बताया कि सर के बारे में, सिंह सर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे जैसे बच्चों के लिए, और वो ज़रूरी भी थे क्योंकि हर बच्चा उनसे डरता था। तो उस हिसाब से उनका आगे जाके पढ़ाई बहुत अच्छा होता था, पढ़ाने में एक्सेप्ट है। और मिश्रा सर तो स्पोर्ट्स के टीचर थे,
उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि किसी टीचर से झगड़ा किया होएगा, क्योंकि वो भी इतने शांत थे। तो जैसे आपने मुझे ही क्वेश्चन किया कि आप इतने शांत कैसे रहते हैं, तो वही हिसाब से वो भी बहुत शांत थे, किसी से झगड़ा नहीं। और जो भी होता था, चलो भाई कहीं कुछ काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, चलो ठीक है, नहीं हो गया ना, अभी करो, तो हिसाब से वो टाइम निकल जाता था। और फिर जो माहौल पहले से था वो हिसाब से फिर से आता था। और यादव सर क्या आप बात कर रहे हो, साइंस के टीचर थे, साइंस लैब में उनका हर टाइम प्रैक्टिकल्स या हर चीज़ में के लिए वो बोलते प्रकाश ये करना है वो करना है। तो कभी कभी अगर वो साइंस लैब भी अगर साफ नहीं रहती थी, क्योंकि वो एक मेन पॉइंट है, तो वो खुद साइंस टीचर और एवढे टॉप लेवल के सर थे, फिर भी उन्होंने खुद हाथ में झाड़ू लेके साइंस लैब में झाड़ू मारा हुआ मैंने खुद देखा है। वो मेरा काम था, फिर भी कभी कभी हम लोग, तभी स्टाफ भी कम था, जैसे अभी तो 3 प्यून लोग हैं, तभी मैं था और एक मारियन था, हम लोग 2 ही। तो कहीं अगर बिज़ी रहते तो सर खुद झाड़ू मारते थे, अरे प्रकाश जाने तो रही, अपना ही काम है, वो हिसाब से वो बात टाल देते थे। मगर बहुत शांत दिमाग के वो भी थे, जैसे मिश्रा सर की बात की, वो हिसाब से यादव सर भी वैसे ही थे। स्कूल ने तब से लेकर 1983 से लेकर अब तक आपको क्या क्या दिया? क्या क्या दिया? अरे बाप रे सर, हर जब भाई 19 का था तभी से आज तक तो हर चीज़ सर स्कूल से ही मिली, क्योंकि स्कूल में मैं काम करता हूँ, वो हिसाब से जो पेमेंट मिला है वो पेमेंट से हर चीज़ मेरी तैयार हो गई, जैसे घर, मेरी फैमिली, बच्चे भी यहाँ पढ़े हैं, तो और तो कुछ नहीं, खाली सब स्कूल ने दिया हुआ है अपने को। प्रकाश अंकल, ऐसा लगता है कि आपकी बातों को बस सुनते जाएं और सुनते जाएं। इन 39 वर्षों में सेंट एंथनी हाई स्कूल वर्सोवा को जो सेवाएं आपने दी हैं, उसके लिए विद्यालय हमेशा आपका ऋणी रहेगा। आप बहुतों के प्रेरणा स्रोत हैं, बहुतों को आप मोटिवेट करते होंगे। अब जब आप जीवन की दूसरी पारी शुरू कर रहे हैं, तो हम सभी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना अमूल्य समय जो आपने हमारे इस चैनल को दिया, हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।